लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी सूचना। हरियाणा फ्री यात्रा, बड़ी अपडेट भाई। रोडवेज प्राइवेट बसों में अब इनका लग रहा है किराया या लगेगा किराया। विद्यार्थी परिवहन योजना पूरी तरह से होगी है फेल, धाराशायी। तो भाई अब कैसे होगी फ्री यात्रा और कैसे नहीं कर पा रहे हैं यात्रा, बताएंगे इसी वीडियो में। तो सारे बाण और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, योजना अधर में जाटूसाना के राजकीय 30 स्कूलों का था प्लान। 10 करीब स्कूलों में अभी भी नहीं चलता वाहन। विद्यार्थी परिवहन योजना होगी है पूरी तरह फेल। पायलट प्रोजेक्ट से 2 साल में भी जिला स्तर पर नहीं पहुंची। 4 माह से बजट नहीं। भाई प्रिंसिपल बोले योजना बंद होने के कगार पर, समय पर बजट नहीं आता, जिसके कारण कैसे यात्रा करें भाई विद्यार्थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना जिले में फ्लॉप साबित हो रही है। रेवाड़ी जिले में शिक्षा विभाग की ओर से जाटूसाना ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होने के 2 साल बाद भी यह योजना जिला स्तर पर लागू नहीं हो पाई है। हालात यह हैं कि पिछले 4 महीनों से योजना का बजट भी जारी नहीं किया गया है, जिससे यह बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। जाटूसाना ब्लॉक में यह योजना फिलहाल 20 से अधिक स्कूलों में लागू है, जिसकी एक स्कूल की ही लगभग औसत 2 लाख से अधिक राशि पेंडिंग पड़ी है। हालांकि किसी स्कूल की राशि 2.5 लाख भी है तो किसी की 1 लाख भी है। मुख्य बात है कि विभाग की ओर से पिछले 4 महीने का समय बीता है। इन 4 महीने से इन स्कूलों को योजना का बजट भी नहीं दिया गया है। दरअसल करीब 2 साल पहले इस योजना के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जाटूसाना ब्लॉक को चुना गया था, जिसके चलते विभाग की ओर से इस ब्लॉक में 30 राजकीय स्कूलों के 77 रूटों पर 86 वाहन चलाने की योजना तैयार की गई थी, जिसको लेकर कुछ दिन तो लगातार काम हुआ, मगर फिर कुछ दिनों के लिए योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। विभाग की ओर से फिर पिछले साल 2024 में नए आदेश आए, जिसके चलते जिला स्तर पर विभाग ने योजना के लिए काम शुरू कर दिया। इस दौरान सभी काम सही हुए, मगर स्कूलों में चलाने के लिए वाहन नहीं मिले, और जो मिले उनके किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे तो किसी के पास 2 लाइसेंस भी नहीं था। मगर जैसे तैसे कर विभाग ने वाहनों का इंतजाम किया। हालांकि उस दौरान कुछ रूट ऐसे बचे थे जिनके लिए वाहन ही नहीं मिले। वे रूट आज भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। वहाँ वाहन की सुविधा मिल ही नहीं पाई। यानी कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ एक भी रूट संचालित नहीं है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 20 करीब स्कूलों के कुछ रूट संचालित हैं। अब लेकिन नई चुनौती पैदा हो रही है, क्योंकि विभाग की ओर से स्कूल को बजट समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते परेशानी आ रही है। वाहन चालकों की कई महीने की पेंडिंग है पेमेंट। तो इन स्कूलों में काम करने वाले वाहन चालकों की कई महीनों की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है, जिसके चलते वाहन चालक अपना
ऑटो रिक्शा या फिर दूसरे वाहन स्कूल में लगाकर खुशी नहीं है। खंड के एक प्राचार्य ने बताया कि कई बार तो वाहन चालकों को निजी फंड से भी पेमेंट करनी पड़ जाती है, क्योंकि जब वाहन चालक बिना पेमेंट नहीं रखते तो निजी फंड से पेमेंट करने के लिए बजट आएगा तब दिया जाएगा। उनमें से तो कई चालकों की पेंडिंग पड़ी है पेमेंट अभी तक, जो लगातार 4 महीने की पेमेंट है विभाग की ओर से। अगर 1-2 महीने की और नहीं दी गई तो फिर योजना बंद करनी पड़ जाएगी। तो भाई कुछ गांव में वाहन आते हैं और कुछ में नहीं, पूर्व पार्षद ने दी जानकारी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी गांव में साधन की व्यवस्था नहीं की गई। जाटूसाना खंड निवासी एवं वार्ड 5 के पूर्व पार्षद अमित यादव ने बताया कि कुछ गांवों में तो वाहन आते हैं और कुछ में तो आते ही नहीं। सरकार को सभी गांवों में वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकें। कई डाणियाँ ऐसी हैं जहां पर कई बच्चे सरकार स्कूल में 2 किलोमीटर से अधिक चलकर जाते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार की ओर से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। भाई निर्देश आएंगे तो जिला स्तर पर लागू कर देंगे, डीपीसी ने दी जानकारी। भाई जिला परियोजना संयोजक डीपीसी एम डिप्टी डीओ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि योजना के लिए निदेशालय ने जाटूसाना ब्लॉक को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना था, लेकिन अभी तक जिला स्तर पर लागू करने के लिए कोई नया शेड्यूल नहीं आया है। निदेशालय की ओर से आदेश आएंगे तो जिला स्तर पर लागू कर देंगे। जाटूसाना खंड के खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि योजना को पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं वाहन नहीं पहुंच रहे तो जांच कर लेंगे और उन्हें भी ज़रूर वाहन उपलब्ध कराएंगे ताकि यह योजना अच्छी तरह से लागू हो सके और सभी विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें, सभी को इस योजना का लाभ मिल सके। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी योजना के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें।